हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो सीबीएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है जिसको हम इंडिकेट करते हैं H0 से। तो कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। इट प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इमेज कैसी है? रियल है। क्लियर। एंड 1.5 सेंटीमीटर हाइट है। तो जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज ऑफ हाइट है उसको हम लेते हैं HI। इट गिवन टू 1.5 सेंटीमीटर। इट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ प्लेस किया गया? देखिए 15 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब है हमें यहाँ पर U गिवन है। U क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एंड इट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए पूछा गया कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, याद रखेंगे। इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। दिस इज आस्किंग इन क्वेश्चन। एंड मैग्निफिकेशन मीन्स एम आल्सो आस्किंग। क्लियर। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है, देखिए जब लेफ्ट साइड में हम मूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। राइट साइड मूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव साइड मूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एंड जब डाउन साइड मूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर है? यहाँ पर है। मीन्स इसकी जो HO होगी उसको हम क्या लेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव। तो एज इट इज 1 सेंटीमीटर। देखिए इसकी इमेज क्या है? रियल इमेज है। तो रियल इमेज हमें पता है कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तो देखिए ये इसकी रियल इमेज डाउन साइड बनेगी। इसका मतलब है HI को हमको नेगेटिव में लेना है। तो इट इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है उसको देखिए इसके लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है। दिस इज द U। तो U को भी हमको क्या लेना है? नेगेटिव में लेना है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें पूछा गया है इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। तो देखिए हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर के लिए? HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज देखिए कितना है? -1.5। -1.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इट इज 1। यहाँ से हम देखिए m इक्वल टू में क्या फाइंड आउट होगा? -1.5। तो देखिए अब हमको फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है इसका दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u। क्लियर। तो यहाँ से देखिए m हमको फाइंड आउट कर चुके हैं। -1.5 इक्वल टू -v हमको फाइंड आउट करना है। और u देखिए हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर। पुट करेंगे -15। तो देखिए नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो v इक्वल टू 15 जो है यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -1.5 मल्टीप्लाई 15। पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से कितना हो जाएगा? ये 225। और नेगेटिव का है तो माइनस में आएगा अपॉन 10। तो देखिए जब 225 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट प्लेस करना होगा। तो कहाँ पुट करेंगे? एक डिजिट के बाद। तो -22.5 सेंटीमीटर ये हमारी हो जाएगी v की वैल्यू, -22.5 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है राइट 2 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हमको कॉनकेव मिरर के 2 यूजेज लिखने हैं। कोई से भी हम 2 यूजेज यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? इट यूजेज बाय डेंटिस्ट। देखिए हमें पता है डेंटिस्ट इसका यूज जनरली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। पेशेंट के जो टीथ है उसको देखने के लिए इसको यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। एंड इट यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेज एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो सिंपली हमें यहाँ पर इसका यूज लिखना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गिवन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -3। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, -3, मीन्स m इक्वल टू -3। और इस जो गिवन है इससे पूछा गया है लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस। ये जो स्टेटमेंट है m इक्वल टू -3, यहाँ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए m इक्वल टू क्या है, नेगेटिव है। तो अगर m की वैल्यू याद रखेंगे, m की वैल्यू देखिए या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, और पॉजिटिव है मीन्स वर्चुअल है। नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है। क्लियर है। अगर इमेज रियल है तो ये भी पता है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो सेकंड हमें क्या मिलेगा, जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। थर्ड देखिए हमें ये पता चलेगा कि इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखिए एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, एच आई जो है वो ग्रेटर देन एच ओ है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड, तो ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें किससे रिलेटेड मिलेगी, इमेज से रिलेटेड फाइंड आउट हुई है। अब आता है हमारे पास मिरर। इससे हम मिरर के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रियल इमेज है, इमेज कैसी है, नेगेटिव साइन मीन्स रियल है। तो हमें पता है रियल हमेशा कौन से मिरर में बनती है, कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ से हमें फोर्थ क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाएगी कि जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर फिर भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या गिवन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एक स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम चाहिए ऑन ए स्क्रीन। तो देखिए इसी क्वेश्चन से पता चल रहा है यहाँ पर हमें, अगर कोई इमेज स्क्रीन पर है इसका मतलब है वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्लियर। और कहाँ है स्क्रीन, 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ है मिरर। तो ये स्क्रीन की क्या है, डिस्टेंस है। स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है इसको हम वी इमेज डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, इट इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इमेज स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वही क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है फ्रॉम मिरर। एंड इसमें गिवन क्या है, फ्लेम जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो फ्लेम को कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यू गिवन है। कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अब हम साइन कन्वेंशन का इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए मिरर कौन सा है, रियल इमेज है, इसका मतलब है कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर हुआ। क्लियर। तो देखिए यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब फ्लेम हमारी कहाँ है, ये हमारी क्या है, फ्लेम है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 12 सेंटीमीटर। और जो स्क्रीन है वो कहाँ है, 48 सेंटीमीटर, मीन्स इट विल बी हियर। और रियल है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और ये जो डिस्टेंस गिवन है ये कितनी गिवन है, 48 सेंटीमीटर। तो देखेंगे दोनों ही डिस्टेंस हमारे इस मिरर से लेफ्ट साइड है। और हमें पता है जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं दोनों को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब है v को भी हमको नेगेटिव लेना है और u को भी हमको नेगेटिव लेना है। तो देखिए सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव। सेकंड देखिए क्या है, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। मीन्स हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला, -b/u। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m इक्वल टू माइनस, अब देखिए v इमेज डिस्टेंस कितनी है, -48 अपॉन -12। सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 से 48 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ मिलेगा हमें -4। क्लियर। ये हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन।
थर्ड में क्या पूछा गया, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस पूछी गई है। ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन है, इक्वल टू स्क्रीन डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, यहाँ पर हमको रे डायग्राम बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पुट कर रखा है, ये है फ्लेम, तो देखिए फ्लेम से ये लाइट गई पैरेलल, हमें पता है पैरेलल लाइट जो है कहाँ से पास होगी, इसके फोकस से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस, क्लियर। और जो लाइट इसकी ये पोल पर फॉल होगी, तो याद रखेंगे अगर एंगल आई बनाएगी यहाँ पर ये, तो एंगल आर इसके इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल आर। तो देखिए दोनों लाइनें रे जो है कहाँ मीट करेगी, इस पॉइंट पर मीट करेगी, और जो इसका बेस से लाइट जाएगी वो तो वापस यहीं पर आ जाएगी, क्लियर। तो ये इमेज बन जाएगी हमारी। तो दिस इज द रे डायग्राम। याद रखेंगे एग्जाम में इसको नीट एंड क्लीन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2। तो यहाँ पर देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एक तो ग्लास का गिवन है और किसका गिवन है, वाटर का, विद रेस्पेक्ट टू, देखिए एब्सोल्यूट लिखा हुआ, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम आएगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल टू 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल टू 3/2। और यहाँ पर गिवन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, इन ग्लास, तो हम लेंगे यहाँ पर वी जी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज वेल एज। तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम जनरली सी से डिनोट करते हैं। एक तो हमसे ये पूछा गया, दूसरा वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हम डिनोट करेंगे VW से, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मीन्स जो लाइट है वो 1 से सेकेंड मीडियम में जा रही, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए अगर ये गिवन है म्यू जी बी इक्वल टू 4/3, तो यहाँ देखिए हम क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू क्या गिवन है हमको, 4/3। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम क्या एज्यूम करेंगे, सी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको इसमें गिवन है, कितना गिवन है, 2 × 10⁸ में लिखेंगे 2 × 10⁸ इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी इक्वल टू, देखिए 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 8
10⁸ मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8/3 मल्टीप्लाई 10⁸ इक्वल टू 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना जाएगा, 3 2 जा 6.2066 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए हम क्या क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हम यूज करेंगे इसका म्यू पी डब्ल्यू इक्वल टू, हमें कितना गिवन है 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, C/P/W मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन W वाटर इक्वल टू 3/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3VW इक्वल टू 2C BW इक्वल टू 2C/3। C की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए 2/3 मल्टीप्लाई, C की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, देख लेते हैं हाउ मच, 2.66 मल्टीप्लाई 10⁸ तो पुट करते हैं 2.66 मल्टीप्लाई 10⁸। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2.66 से तो देखिए कितना आएगा, 6 2 जा 12 1 6 2 जा 12 113.1 2 2 जा 4 5 तो जाएगा 5.32/3 इक्वल टू 10⁸। 5.32 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो देखिए कितना आएगा, 5.32 डिवाइड बाय 3 तो 3 1 जा 3, 2 पॉइंट ऊपर आज मूव करेगा 3 7 3 जा 21 2 2 2 डाउन हो जाएगा 7 21 अप्रोक्स हमें मिलेगा 1.77 तो यह जाएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, लिस्ट 2 मेन कॉजेज ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग नियर साइटेडनेस। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसी पर्सन में अगर नियर साइटेडनेस डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है और इसका कॉजेज क्या है, क्यों ये डेवलप हो रहा है। सबसे पहले हम नियर साइटेडनेस को समझ लेते हैं। देखिए ह्यूमन आई की जो नॉर्मल पर्सन की जो आई होती है, आई की जो विजिबिलिटी होती है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं इसका नियर पॉइंट जो कि होता है 25 सेंटीमीटर और एक होता है उसका फार पॉइंट जो कि होता है इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल पर्सन जो आई है 25 और इन्फिनिटी के बीच के ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकती है, मतलब उसको देख सकती है। अब नियर साइटेडनेस में क्या होगा, तो नियर साइटेडनेस जो है इसका मतलब ये है कि इसमें जो पर्सन है वो फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, नॉट सी फार ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता तो इसका मतलब यह है कि उसको नियर साइटेडनेस है। और बायोलॉजी में इसका जो टर्म है इसका नाम क्या है, मायोपिया। तो इस पर्सन को मायोपिया है। क्लियर। अब इसको हम समझ लेते हैं मायोपिया में एक्चुअल में होता क्या है फिगर से। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में जो कोई पर्सन है, अब देखिए यहाँ पर दो आपके पास इमेज आ गई है। अब ये जैसे ये पर्सन की आई है, यहाँ पर देखिए ओ पॉइंट जो है, ओ पॉइंट का ऑब्जेक्ट की उसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पर बन रही है। इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक ये आराम से क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकता है। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज
कि रेटिना पर फॉर्म होती है, इसका मतलब वो इजीली उसको आइडेंटिफाई करेगा, विजिबल है। अब यहाँ पर देखिए इस केस में जब उसकी आई मायोपिक हो गई है, कैसी हो गई है, मायोपिक, तो क्या हुआ है, ओ पॉइंट से फार अवे कोई भी जो डिस्ट ऑब्जेक्ट है ओ डेज तक, इन्फिनिट तक है, इन्फिनिट तक, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर प्लेस करेंगे तो याद रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट फार होता है मीन्स इन्फिनिटी पर होता है तो उससे सारी जो लाइटें होती कैसी होती है, वो पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइट उसके ऊपर देखिए फॉल हो रही है, लेकिन जो इमेज है रेटिना पर बनने की बजाय देखिए कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर बन रही है, और ये जो पॉइंट है वो रेटिना के फ्रंट में है। तो जब यहाँ पर इसकी इमेज अगर फ्रंट पे बनेगी, रेटिना पर नहीं बनेगी, इसका मतलब है उसको उसको क्लियर विजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उसको विजिबल नहीं होगा, नॉट विजिबल। और यही जो कंडीशन है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मायोपिया या मायोपिक आईज। क्लियर। अब यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्यों होता है, इसके कोजेज क्या है। तो मायोपिया तो हमें समझ में आ गया है कि मायोपिया में क्या हुआ हमको, कि पर्सन को फार ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। क्लियर। इसका मतलब दो पॉइंट हो गए यहाँ पर, एक तो कि जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो भी लिख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और हमको इमेज कहाँ चाहिए, रेटिना पर चाहिए। क्लियर। अब इसके हम कोजेज लिखते हैं। तो देखिए इसके जो टू मेन जो कोजेज है वो क्या क्या है, नंबर 1 एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, सेकेंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। यहाँ पर दो रीजन है जिसकी वजह से नियर साइटनेसनेस डेवलप होता है, मीन्स मायोपिया होता है। क्लियर। वन बाय वन समझते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का मतलब क्या है, देखिए ये एक ह्यूमन आई का आई लेंस, और इसके सामने ये जो होती है तो हम क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना जो होता है इसके लिए क्या है, एक तरह की स्क्रीन है। क्लियर। जहाँ पर जब कोई लाइट, देखिए इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं, इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, पैरेलल फॉल होगी ये हमें पता है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मीट करेगी, ये उसके रेटिना पर। तो ये तो हुआ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल में तो क्या होगा, इन्फिनिटी की जो लाइट है कहाँ पर फॉल होगी, रेटिना पर, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, मीन्स वो विजिबल है। अब क्या हुआ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हुआ है, इसका मतलब है ये जो आई लेंस है ये थोड़ा सा थिक हो गया, देखिए कैसा हो गया है, ये इस प्रकार का लेंस हो गया है। इसका मतलब है इसकी ये जो थिकनेस है मिडिल वाली, ये क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब ये थिकनेस बढ़ जाती है मीन्स कर्वेचर उसका एक्सेसिव हो जाता है, तो इस जो लेंस है इसका जो फोकस पॉइंट है वो पहले कहाँ था, रेटिना पर। ये जो फोकस पॉइंट है अब रेटिना से पहले हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ, इसका मतलब है इसके ऊपर जब कोई लाइट अब पैरेलल राइट फॉल होगी इन्फिनिटी से, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, एफ पर ही फॉर्म हो जाएगी, मीन्स इमेज उसकी यहाँ बनेगी, क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। अब जब ऑब्जेक्ट की इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, देखिए रेटिना यहाँ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर रेटिना पर ना बन के उसके फ्रंट में बनेगी, इसका मतलब है पर्सन उस ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं कि मायोपिया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या रीजन रहा मायोपिया का, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। क्लियर। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं, दूसरा रीजन क्या, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझ लिए, ये जो लेंस है और ये है हमारा रेटिना, इसके बीच की एक डिस्टेंस है। क्लियर। तो इस ये जो डिस्टेंस है यही इसकी फोकल लेंथ है, नॉर्मल जो लेंस है इसकी क्या है, फोकल लेंथ। अब इसको हम क्या लेते हैं, x सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्लियर।
अब क्या होगा इसमें, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल में क्या हो जाएगा, ये जो रेटिना की पोजीशन है ये इलोंगे हो जाएगी, हो जाएगी। देखिए लेंस एज इट इज रहेगा, लेंस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ये रेटिना है जो पहले कहाँ था, जो रेटिना यहाँ पर था, अब वो रेटिना दूर हो जाएगा क्योंकि इसकी वॉल है जो इलोंगेटेड हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स वाई हो जाएगी, वाई ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। जो लेंस था उसका देखिए फोकस कहाँ पर बन रहा था, पहले एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस बन रहा था, अभी भी इस लेंस का फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब इसके ऊपर कोई भी लाइट पैरेलल आएगी के ऊपर, तो ये तो कहाँ जाके मीट करेगी, उसके फोकस ही मीट करेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन ही दूर हो गई है, अब जब स्क्रीन ही दूर हो गई है तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज फ्रंट में, अब रेटिना के कहाँ है, फ्रंट में है, तो यहाँ पर भी नॉट विजिबल होगा, नॉट विजिबल होगा। क्लियर, तो ये भी क्या हो जाएगी, मायोपिक कंडीशन हो जाएगी। क्लियर, तो दोनों से हम समझ में आ गया है कि एक्सेसिव कर्वेचर होने से भी मायोपिक कंडीशन क्रिएट होती है और इलेंगोशन ऑफ आई बॉल से भी मायोपिक कंडीशन क्रिएट होती है। अब हमें करना क्या है, अब इसमें दे रखा है कि हाउ टू करेक्ट। अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जाए, तो प्रॉब्लम दोनों ही हो सकती है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल भी हो सकती है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस भी हो सकती है। अब इसको हमको करना क्या है, तो देखिए दोनों ही केस में क्या है कि जो इमेज है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए, इमेज जो है वो क्या बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये जो इमेज है इसको भी हमको रेटिना पर ही है, तब जाके ये हमारा जो नियर साइटेड है मायोपिक की जो कंडीशन है वो सोल्ड आउट होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, अब हमको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो देखिए पहले करेक्शन से पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये देखिए ये हमारा लेंस है और ये हमारा क्या है, रेट। क्लियर, तो जब भी इससे इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये इससे एक लाइट आ गई। क्लियर, हमें पता है दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है वो कैसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है, इस फोकस कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो ये है मायोपिक। क्लियर, मायोपिक आई हो गई है। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग केव लेंस। क्लियर, अब देखिए कॉनकेव लेंस इसमें क्या रोल करेगा, तो हमको क्या करना है, एक कॉनकेव लेंस हम यहाँ पर प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई। तो इससे होगा क्या देखिए, तो जब इन्फिनिटी से कोई लाइट जब इस पर फॉल होगी कॉनकेव पर, कॉनकेव क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। क्लियर, उसका जो पाथ देखिए, एक्चुअल पाथ ये है इसका, इस पाथ को यहाँ से डाइवर्ज, इस लाइट को भी डाइवर्ज करेगा, क्योंकि हमें पता है ये जो है कॉनकेव लेंस जो है क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। इसका मतलब जब भी इसके ऊपर कोई पैरेलल लाइट आएगी तो क्या करेगा, उसको डाइवर्स करेगा। अब देखिए इस पॉइंट से जब लाइट टर्न हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है, तब उसको कहाँ मीट कर रही है, वो इस पॉइंट, ए पॉइंट पर मीट कर रही है।
लेकिन जब अब देखिए इस केस में ये लाइट कहाँ टच कर रही है, इस पॉइंट पर। अब जब ये यहाँ से मूव करेगी तो अब यहाँ पर इसकी इमेज यहाँ बन, हमें इमेज अब कहाँ मिली है, रेटिना। ये कॉनकेव जो लेंस है उसको हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर है पहले तो उसको डिफाइन करेंगे पर्सन की कंडीशन देख के, तो फिर एक्यूरेट पावर का हम कॉनकेव लेंस फिट करेंगे, तो जो उसकी जो प्रॉब्लम है फार ऑब्जेक्ट को देखने की वो क्या हो जाएगी, इससे सोल्ड आउट हो जाएगी। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, जो इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी उस इमेज को रिप्लेस करके रेटिना पर है द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी टाइम बहुत बार ये पूछा गया है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन देखिए, सबसे पहले क्या, कॉर्निया, देन आइरिस, देन क्रिस्टलाइन लेंस एंड सिलियरी। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया। तो देखिए कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द आई। जो कॉर्निया है ये ध्यान रखना आई के आउटर साइड पर होता है। अगर ये हमारी जैसे लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है, ये हमारी आई बॉल है, तो जो ये जो फ्रंट में जो पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। क्लियर, इट प्रोटेक्ट द आई एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज। तो लेंस पर जो लाइट गिरेगी तो सबसे पहले इसी से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर, एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द। तो ध्यान रखना कॉर्निया के टू फंक्शन है मेनली, प्रोटेक्ट द आई एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इट। क्लियर, अब आता है हमारे पास सेकंड, आइरिस। देखिए आइरिस क्या है, इट एक्ट्स लाइक डायफ्राम एंड कंट्रोल्स साइज ऑफ पिप। यार तो देखिए आइरिस क्या है, जैसे हमारी आई है, आई को हम अगर फ्रंट से देखेंगे ये एक ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा, और यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग होती है। क्लियर, तो ये हमारी आई के कलर को भी डिसाइड करेगी, ध्यान रखने का, आई कलर। मोस्ट पीपल्स में ये कैसी होती है, ब्लैक कलर में होती है। क्लियर, अब ये क्या करती है, इसके अंदर देखिए ये जो जगह रहती है कहलाती है प्यूपिल। तो आइरिस का मेन काम क्या है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, इट एक्ट्स लाइक डायफ्राम, एंड ये भी ले सकते हैं इसमें, इट गिव द कलर ऑफ आई, ले सकते हैं इसमें कलर ऑफ। क्लियर, ये वर्क हो जाएगा आइरिस का। था देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि पीपल का वर्क क्या है। तो ये पीपल जो है ये ध्यान रखना, दिस स्पेस है, ये इट कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट रे। आंखों में जो लेंस के ऊपर जो लाइट रे जो फॉल होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, पीपल का। और इसकी साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। इसका मतलब है, ध्यान रखेंगे, जब ब्राइट लाइट होगी या ब्राइट लाइट होगी तो उसकी जो साइज होगी वो डिक्रीज होगी। डिम लाइट जब होती है साइज इंक्रीज होती है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस तो हम पढ़ चुके हैं, इट प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ required to focus objects at different distances on the retina। तो मेन काम क्या है लेंस का, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेटिना। ये इसका क्या है, मेन वर्क है। अब ये कैसे होता है, इट की प्रॉपर्टी होती है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ, का फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है एज पर रिक्वायरमेंट। याद रखेंगे जो जो लेंस होता है हमारा वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। हम याद रखेंगे।
नेक्स्ट है सिलेरी मसल्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इट होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस इन पोजिशन। जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करती है, अपना जो लेंस है आई का उसको होल्ड करके रखती है पोजीशन पर, एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग इट्स कर्वेचर। और इसके कर्वेचर को क्या करती है, ये मॉडिफाई करती है, मीन्स इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अ चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, ये ध्यान रखेंगे। मॉडिफाई ऑफ कर्वेचर मीन्स चेंज इन फोकल लेंथ। ये पूरा वर्क कौन करता है, सिलेरी मसल्स करता है। तो यहाँ पर ये हो गया फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें गिवन है ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ। यहाँ पर ये गिवन है, एक वायर है हमारे पास, ये देखिए ये वायर है, दैट इट इज लेंथ ए बी एंड इक्वल टू एक्स मीटर। अब कह रहा है यहाँ पर इसको हमने डबल कर दिया है, इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, सी ए बी को हमने डबल कर दिया पुल करके, और ये कर दिया 2x मीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी, और इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रो, ये इसकी रेसिस्टिविटी है, इसके बारे में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, देखिए जो रेसिस्टेंस होता है और रेसिस्टिविटी में रिलेशन होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो किसी भी रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टर के लिए जो रो होता है उसकी रेसिस्टिविटी एक्चुअली वो किस पे डिपेंड करती है, कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। मीन्स उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है, उसकी साइज पर, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो वायर है इसका मटेरियल यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रो क्या होगा, सेम रहेगा, वो विल नॉट चेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। इससे हम आर क्यों निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। अब देखिए किसी भी कंडक्टर में अगर हम आई जो है, तो ये क्या है, एक्चुअली रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मीन्स अपोज करना किसी का, तो किसका अपोज करेगा, फ्लो ऑफ करंट का। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या करेगा ये, इट अपोज द, इट रेसिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। क्लियर। क्या आता है इसका एसआई यूनिट। तो देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है ओम। ये ग्रीक लेटर है, साइंटिस्ट है, उसके नेम पर रखा गया है, ओ एच एम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, 1 ओम क्या होता है। 1 ओम देखिए, 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन करंट कितनी है, 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो ये हो जाएगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट याद रखेंगे, ओम इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। क्लियर। तो देखिए आर इक्वल टू हमारे पास होता है रो एल ऑन ए। दिस इज द रेसिस्टेंस विच डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, एरिया एंड रेसिस्टिविटी। तो रो क्या है यहाँ पर, इसकी रेसिस्टिविटी है, एल है लेंथ,
लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है इसका एरिया ऑफ कंडक्टर। ये एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल। तो जो आर है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। तो उस पर क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करेगा रो पर। इसका मतलब रो जो होता है वो होता है उसकी रेसिस्टिविटी, और ये किसी एक मटेरियल के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे। डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सेकेंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। का मतलब है किसी भी कंडक्टर की जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। थर्ड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। का मतलब है जब हम किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, इसका मतलब है वो थिक हो जाएगा, वायर हो जाएगा थिक, और थिक वायर में से उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर जो होगा वो लेस होगा। तो मेनली जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का उसके 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक तो उसके मेटेरियल पर डिपेंड करता है, जो क्या है? रेसिस्टिविटी है। एक उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है और दूसरा उसके थिकनेस या उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड इफ लेंथ इज डबल्ड। चलिए तो देखिए लेंथ को यहाँ पर डबल किया गया है, तो जब लेंथ को डबल किया जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं हम फर्स्ट, when L will be when R so be doubled। अगर किसी की लेंथ को हम डबल करेंगे तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या पूछा गया, इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड। क्लियर? तो देखिए जो रेसिस्टेंस है वो रेडियस से डायरेक्ट ना करके उसके एरिया पे डिपेंड करता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं जो आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि रेडियस स्क्वायर किया गया, डबल किया गया है। देख लिया हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू R2/R का। देखिए जब R1 लिखेंगे तो इसकी जो रेडियस 1 है वो नीचे आएगी, और R2 अगर नीचे लिखा रेजिस्टेंस 2 का रेडियस ऊपर आएगा। अब यहाँ पे क्या किया है? रेडियस को डबल किया है, इसका मतलब R2 के प्लेस पर क्या आएगा? 2R। डबल इसको करेंगे, ये एज इट इज, तो क्या करेंगे? स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल, हो जाएगा 4। R2 कितना है? R2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.R2 R1, तो सोल्व करेंगे तो R2 R1/4। तो इसका मतलब है अगर हम किसी की रेडियस को डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस उसका 4th टाइम्स हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।